આવ્યા ત્યારે પ્રભુ તમને બંધનમાંથી છોડાવી રહ્યો છે ને, હવે તમે છુટકારો પામી રહ્યા છો, એટલે શેતાનને ગમતું નથી, એટલે તમારી પર હાવી થાય છે। પણ જયારે તમારી પર હાવી થાય છે એટલે તમે શું, मनुष्य क्या कर रहा है, जब शैतान उस पर हावी होता है और हार मान लेता है और हार कर वो झुक जाते हैं। अब तुझे जो करना है वो कर, अब मैं संगति में नहीं जाऊंगा, अब मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, अब क्यों मैं घर में बैठा रहूंगा, क्यों? क्योंकि मैं संगति में जाता तो मुझे तकलीफ हो जाती है, मैं बाइबल पढ़ता मुझे तकलीफ हो जाती है, मैं चर्च में जाता मुझे तकलीफ हो जाती है। लेकिन तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि आप परमेश्वर में सही तरह से चल नहीं रहे हो, तो आपको तकलीफ तो होगी, आपको तकलीफ होगी, क्योंकि परमेश्वर में आप सही तरह से नहीं चल रहे हो। इस बात को याद रखो। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर में सही तरह से चल नहीं रहा है, उसके जीवन में कभी अच्छाई आएगी, वो गलत है, उसके जीवन में तकलीफ आएगी ही आएगी। और अगर दोस्त भी डालेगा तो चर्च पे डालेगा, पास्टर पे डालेगा, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं वहां पे गया तब मुझे तकलीफ हुई, उसके पहले मुझे कुछ तकलीफ नहीं थी। लेकिन उसके पहले शैतान आप पे हावी नहीं हुआ था, क्योंकि आप तो शैतान के हाथ में ही थे। आपका परमेश्वर, आपका राजा, आपका धनी तो शैतान ही था ना, इसके लिए वो आपके जीवन में कुछ नहीं करा, शांति से बैठा हुआ था। लेकिन जब आप परमेश्वर में चलना शुरू किया, इसलिए अब उसको गुस्सा आया, अब उसको गुस्सा आया, इसके लिए अब वो क्या कर रहा है, अब इसके लिए वो आप पे हावी हो रहा है। और जो आपको नहीं करना है वही आप कर रहे हो, तो शैतान आप पे हावी होगा। परमेश्वर से आप दूर रहोगे, परमेश्वर से आशीष से दूर रहोगे, परमेश्वर की चंगाई से दूर रहोगे। और फिर हम दोष किस पे निकालते हैं? कलीसिया पे, सेवक पे। हालेलुया, हालेलुया। सेवकों पे, कलीसिया पे, परमेश्वर के लोगों पे दोष निकालना बंद करना चाहिए हमें। इस बात को समझो। आप गलत कर रहे हो, आप कभी जाके ऐसा कह रहे हो कि मैंने जाके वहां पे जाके मैंने वो ऐसे कोई क्या बोलते हैं, कोई विधि मैंने वहां पे करवाई और मैंने वो विधि करवाई, इसके लिए मेरे शरीर में बीमारी आ गई। आप तो कभी किसी को बोलते नहीं हो, आप तो चर्च में कभी आके गवाही ऐसा किसी को नहीं कहते हो कि मैंने वहां पे जाके विधि करवाई थी इसलिए मेरे शरीर में बीमारी आ गई, आप नहीं कहते हो। लेकिन आप क्या कहते हो? मैं कलीसिया में गया फिर मुझ में तकलीफ चालू हो गई। अरे तकलीफ तो आप में पहले से थी, आप तकलीफ में से बाहर ही नहीं निकले थे। लेकिन परमेश्वर आपको जब छुड़ा रहा था ना, आप वापस उसी तकलीफ में गए, इसके लिए परमेश्वर ने अपना हाथ हटा लिया और वो तकलीफ आप पे हावी हो रही है। अब आप वो नहीं समझते हो। और मनुष्य क्या कह रहा है? हम परमेश्वर में चल रहे इसलिए हमें तकलीफ हो रही है। नहीं, वो गलत बात है। बहुत से लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम उपवास करते हैं, तो हमारे घर के अंदर बहुत सी परिस्थिति गलत हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, अब सब बीमारी हो रही है। लेकिन वो क्यों हो रही है? आप बाइबल प्रार्थना करते इसलिए नहीं हो रही है। आपकी सोच गलत है। क्या है? सोच गलत है, आपकी सोच गलत है। वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम परमेश्वर में चल ही नहीं रहे, हम परमेश्वर में स्थिर ही नहीं है, तो बीमारी ये परिस्थिति मुझ पे हावी तो होगी ना। क्योंकि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं तो विश्वास कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो परमेश्वर में चल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो केवल बहाने निकल रहा हूँ। संगति में ना जाने का, चर्च में ना जाने का, आज्ञा ना पालन करने का, मैं तो केवल बहाने निकल रहा हूँ। तो जब मैं बहाने निकालूंगा तो क्या शैतान शांति से बैठा रहेगा क्या? नहीं, वो हावी तो होगा ही, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर तो है ही नहीं। हालेलुया। इस बात को समझो। अगर आप झूठ बोलोगे, आप परमेश्वर के अंदर सत्य से नहीं चलोगे, तो आपके जीवन में तकलीफ होगी ही होगी। आप तकलीफ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे। हर एक व्यक्ति परमेश्वर 10 साल हुए, 15 साल परमेश्वर चल तो रहा है, लेकिन आज भी वो तकलीफों के अंदर जी रहा है। उसका रीजन वही है क्योंकि वो कभी तकलीफ में से बाहर निकला ही नहीं है, कभी नहीं निकला है। वो केवल अपने आप को પ્રભુની પાસે ચાલુ છું, મને પ્રભુએ સાજા પણ આપી દીધું, મને છુટકારો આપી દીધો છે, હું પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન। वो अपने आप को क्या कर रहा है? एक आश्वासन दे रहा है, लेकिन सही में वो चल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आज भी उसके अंदर वही जगत के रीत और रिवाज आज भी उसके अंदर आ ही रहे हैं। जो नहीं करना है आज वो कर ही रहा है, तो फिर वो कैसे परमेश्वर में स्थिर है? बताओ, कैसे स्थिर रहेगा?
आज भी मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर में आए 10 साल हुए 15 साल हुए, मैं परमेश्वर में जब आया, मैंने कई बार बोला है कि मैं क्या बोलते उसको चोरी कर रहा था, मैं दारू पी रहा था, मेरे जहाँ पे हमने कलीसिया चला रहे वहां पे मैं चरस गांजा सब कुछ पी रहा था 2000 2001 2 3 4 के अंदर। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आया वो सब चीजें मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो गई। आज उसमें से कोई भी चीज मेरे जीवन के अंदर नहीं है, ना कोई ऐसी मूर्ति पूजा मेरे जीवन के अंदर है, ना कोई जिस चर्च में मैं जाता था, जहाँ मैं जो चर्च में जा रहा उस चर्च को मैं छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता वहां पे मूर्ति पूजा थी, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं 2004 से लेके आज तक मैं कभी उसमें मैंने पैर नहीं रखा है। वो संगति मैंने छोड़ दी जो मुझे परमेश्वर से दूर ले जा सकती थी। हर एक बात को मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे एक चीज जानता था कि अगर मुझे परमेश्वर में रहना है तो मुझे हर एक इच्छाओं को मारना पड़ेगा, मुझे मरना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति मरता ही नहीं है तो परमेश्वर में जिंदा कैसे होगा और परमेश्वर में कैसे चल पाएगा? और वो क्या करता है, बार बार गलतियों पे गलती करते जाता है और फिर उसके जीवन में तकलीफ आती रहती है और फिर वो दोष लगाता रहता है। कई सेवकों को आप देखना, वो भी कहेंगे कि अगर आपने उसके पास प्रेयर करवाई ना, इसके लिए आपके जीवन में ऐसी तकलीफ आ गई, अरे वो पास्टर ने यीशु मसीह के नाम से प्रेयर किया है, उसकी प्रेयर से कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप उनको सही बताओ कि आप परमेश्वर के अंदर नहीं स्थिर हो, आप गलत कर रहे हो, आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, इसलिए तकलीफ आपके जीवन में आ रही है, वो कोई नहीं कहता है। लेकिन क्या कहेगा, आपने उस पास्टर से प्रार्थना करवाई ना, इसके लिए आप तकलीफ में आ गए, इसके लिए आपके जीवन में बीमारी आ गई। लेकिन सही कोई बताता नहीं है। याद रखो, हमें हर एक बात को समझना है, हर एक बात को समझो। जब परमेश्वर चल रहे हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, हमें परमेश्वर को प्रेम को जानना है, उसके वचन को जानना है, उसके आज्ञा पालन करना है। ऐसे हमें परमेश्वर नहीं चल पाएंगे, ऐसे नहीं चल पाएंगे। अभी पिछले दिन में एक औरत आई थी और वो औरत ने अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाई। जब उसके बेटे की क्या बोलती है जन्मदिन था, उन्होंने उसके घर पे मूर्ति पूजा किया। क्या किया? नैवेद्य किया, वो सब किया। और तब से लेके आज तक उनका बेटा परमेश्वर से दूर है, उस दिन से लेके आज तक। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा बेटा चर्च में आ रहा था और चर्च में आता था और फिर अचानक उसको क्या हो गया तो चर्च में आना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने हकीकत को नहीं बताया कि हमने ये गलत किया था, जो परमेश्वर के विरुद्ध है, हम वो किया, इसके लिए मेरा बेटा चला गया, वो कोई नहीं कहता है। लेकिन आरोप किस पे डालते हैं? सोचो, अरे आप अपना पाप छुपाने के लिए आप दूसरों पे पाप कीचड़ डाल रहे हो, देखिए परमेश्वर क्या आपको छोड़ देगा? क्या छोड़ेगा? क्या आप परमेश्वर के दास पे, आप परमेश्वर की कलीसिया पे आप कीचड़ उछाड़ोगे, देखिए परमेश्वर आपको छोड़ेगा? क्या नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ता। इस बात को समझना है हमें, लेकिन मनुष्य समझता नहीं है, वो नहीं समझता। उसको ऐसा लगता है मैं जो भी कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैंने ऐसे आंसर दे दिया, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने ऐसे काम कर दिया, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने बहुत अच्छा किया। अरे वो आपकी नजर में अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की नजर में तो वो गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि वो आपकी नजर में अच्छा है। आपको जैसा लग रहा है आप वैसा कर रहे हो, लेकिन वो तो सही नहीं, तो गलत है। इसीलिए तो परमेश्वर कह रहा है ना, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जब तक તમે મારામાં ના રહો ત્યાં લગી તમે ઘણા ફળ આપી શકતા નથી। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है ना, यीशु मसीह ऐसे कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने जो भी कहा वो सत्य कहा है। जब तुम सत्य को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तब तक तुम छूटोगे कैसे? तुम सत्य को मानते ही नहीं हो तो सत्य को मानना तो पड़ेगा ना। सोचो, मुझे एक बात बता दो, बाइबल में से मुझे ऐसे एक व्यक्ति बता दो कि जब जिसके पास यीशु मसीह खुद चलते गया, बता दो मुझे एक व्यक्ति ऐसा बताओ कि यीशु मसीह उसके पास चलते गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में आप देखो तो वहां पे लिखा है कि वो कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, वो अंधा यीशु मसीह के पास आया।
जब लाजरस मर रहा था तो मरियम ने संदेशा यीशु मसीह के पास भिजवाया। आयल की लड़की मर गई तो मर रही थी, आयल उसके पास आया यीशु मसीह के पास। जब वो श्रीमंत का लड़का मर रहा था वो उसके पास आया। जब वो धनी का जो क्या बोलते उसको सैनिक था उसका नौकर मर रहा था, उसने यीशु मसीह के पास संदेशा भेजा कि तू आ। हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है उसको घर पे ले जाने के लिए कि तू मेरे घर पे आ। लेकिन आज सिस्टम ऐसी हो चुकी है, हम अस्पताल तो अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने हस्बैंड को लेके जाते हैं, लेकिन जब प्रार्थना करवानी है ना, हम कहते हैं पास्टर जब हमारे घर पे आओ, हमारे घर पे आके प्रार्थना करो। तो डॉक्टर की वैल्यू हो जाती है, पास्टर की कोई वैल्यू होती नहीं है। और फिर हम कहते हैं हमें चंगाई नहीं मिलता। चंगाई कहां से मिलेगी? क्योंकि आपने तो पहले डॉक्टर को स्थान दे दिया, पास्टर को, परमेश्वर को तो सेकंड स्थान दे रहे हो। तो अगर सेकंड स्थान आप परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर काम करेगा तो कैसे करेगा? बताओ मुझे। दर्दी को हम जब फोन करते, दर्दी के बोलते नहीं वो चला नहीं सकता, वो चल नहीं सकते, वो बेड में से खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उसको अगर अस्पताल में ले जाना होगा ना तो 4 व्यक्ति उसको पकड़ के अस्पताल में लेके जाएंगे, 4 माल की मंजिल चल जाए उसको चढ़ा देंगे। लेकिन उसी व्यक्ति को चर्च में लेके जाना होगा तो वो चल नहीं सकता है, वो आ नहीं सकता है। वचन को समझो। हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के, जितने भी यीशु मसीह के पास आए ना, उन्होंने चंगाई को पाया है। वो मुर्दा थे वो जिंदा हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन को समझो। ऐसे ही बहकाव में मत चलो कि हम परमेश्वर यीशु मसीह को घर पे बुला लेंगे और यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह आके मुझे चंगाई देके चला जाएगा। हाँ वो चंगाई तो देता ही, वो ना नहीं कहता, लेकिन कहता तू मेरे पास आ, तू अपना विश्वास बता मुझे, तू बता। हम जानते हैं फिर यूहन्ना के अंदर जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय 5 अध्याय यूहन्ना के अंदर, यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय यूहन्ना नहीं, पत्रामध्ये बातमी नीचे होतं इस क्या जने पत्र नीचे होता है निकाल। मरकुस 2 अध्याय उसका પહેલી આયત। અને કેટલાયક દિવસ પછી તે ફરી કફરનહૂમમાં ગયો ત્યારે એવી ચર્ચા ફેલાઈ કે તે ઘરમાં છે અને એટલા બધા લોક એકઠા થયા કે દરવાજા પાસે પણ જગા ન હતી અને તે તેઓને વાત સંભળાવતો હતો અને 4 માણસોએ ઉંચકેલા એક પક્ષઘાતીને તેઓ તેની પાસે લાવ્યા અને ભીડને લીધે તેઓ તેની પાસે આવી ન શક્યા એટલે જ્યાં તે હતો ત્યાંનું છાપરું તેઓએ ઉકેલ્યું ને તે તોડીને જે ખાટલા પર તે પક્ષઘાતી સૂતો હતો તે તેઓએ ઉતાર્યો। हालेलुया। तो जो यहाँ पे कहा है कि वो पक्षघाती था, वो बीमार था, उसको 4 व्यक्ति उच्चक के लेके आते, जगह नहीं है घर में जाने की, वो ऊपर की छत को निकालकर उस व्यक्ति को दौड़े से उसको पलंग के द्वारा उसको नीचे लेके आते। हालेलुया, हालेलुया। अब हम यहाँ पे एक बात देखना चाहते हैं, यहाँ पे वो 4 का विश्वास तो था ना कि यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे, यीशु मसीह चंगाई देगा, था या नहीं था? उनका विश्वास है, इसलिए यीशु मसीह कहता है इनके विश्वास के लिए मैं कह रहा हूं तू उठ और अपनी खटिया को लेके चल। वो लोग उस व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेके गए, उसके पास। यीशु मसीह को ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह तू आ और इसको चंगा कर। अरे जब आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल में हर एक जगह पे लिखा है। जब हम पढ़ते हैं मरकुस 10 अध्याय में जब पढ़ते हैं उसमें लिखा है, मरकुस 10 अध्याय निकालो और उसका हम पढ़ेंगे 46 आयत से हम पढ़ेंगे, मरकुस 10:46 से हम पढ़ेंगे। અને તેઓ યરીખોમાં આવે છે અને યરીખોમાંથી તે તથા તેના શિષ્યો તથા ઘણા લોક નીકળતા હતા ત્યારે તિમાઈનો દીકરો બત્તિમાઈ જે અંદરો ભિખારી હતો તે માર્ગની કોરે બેઠો હતો
અને એ ઈસુ નાઝારી છે એમ સાંભળીને તે બૂમ પાડવા તથા કહેવા લાગ્યો કે ઓ ઈસુ દાઉદના દીકરા મારા પર દયા કર. અને ઘણાએ તેને ધમકાવ્યો કે ચૂપ રહે, પણ તેને વતી બૂમ પાડી કે ઓ દાઉદના દીકરા મારા પર દયા કર. અને ઈસુએ ઊભા રહીને કહ્યું કે તેને બોલાવો. અને આંધળાને બોલાવીને તેઓ તેને કહે છે કે હિંમત રાખ, ઉઠ, તે તને બોલાવે છે. हालेलुया। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह जा रहा था, वहां बाप्तिस्मा बैठा हुआ है। क्या यीशु मसीह ने जब वो बोल रहा है उसने सुना नहीं है कि यीशु मसीह सुना है, सुना है, ऐसा नहीं कि सुना है, लेकिन तब भी यीशु मसीह आगे चला जाता है। वो कहां तक दौड़ के आता है, कहां तक मेरे पीछे आता है। यीशु मसीह देख रहा है कि आप उसके पीछे जाते हो या नहीं जाते हो। यीशु मसीह केवल एक बात जानता है कि आप मेरे पास आओ। यीशु मसीह की इच्छा है आप मेरे पास आओ। आप मुझसे दूर रहकर कुछ भी नहीं कर सकते हो, इस बात को समझ लो। आप कितने भी बहाने निकालोगे, आप कितने भी कुछ भी बात बोलोगे, यीशु मसीह को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यीशु मसीह ना छुटकारा देगा, ना चंगाई देगा, ना आपको आपके जीवन को बचाएगा। अगर आप झूठ बोलते रहोगे तो, बहाने निकालते रहोगे तो मत निकालो बहाने। अरे डॉक्टर के पास जाने के लिए आपके पास समय है और डॉक्टर के पास जल्दी आ सकता है, लेकिन अगर चर्च के अंदर प्रार्थना करवानी है तो आप पास्टर को घर पे बुला दो। समझो, डॉक्टर की वैल्यू नहीं होती है जितनी पास्टर की वैल्यू होती है, जितने परमेश्वर दास की वैल्यू होती है उतनी वैल्यू किसी की नहीं है इस पृथ्वी के अंदर। बात को समझो। यीशु मसीह ने क्यों उसके दासों को यहाँ पे आप लोगों के बीच में रखा है, उसका रीजन वही है क्योंकि वो आपको सही बात बताते, आपको सही राह दिखाते। आपका और परमेश्वर के साथ संबंध, वही जो बीच जो परमेश्वर के दास होते हैं, आपका और परमेश्वर संबंध ज्वाइन करवाता है। वो आपके लिए मध्यस्थी करते रहते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू क्या होती है मालूम है आपको? सोचना एक बार। हमें परमेश्वर ने दासों को दिया है क्योंकि वो दास हमें परमेश्वर की सही पहचान दिलाते हैं, हमें सही बात बताते हैं किस मार्ग पे हमें चलना है, किस मार्ग पे हमें नहीं चलना है। वो हर एक बात परमेश्वर का दास हमें सिखाता है, लेकिन हम उसके पास नहीं जाते। हम दास को अपने घर पे बुलाते हैं, आप हमारे घर पे आओ और हमारे लिए प्रार्थना करो। हम बीमार है, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए ऐसी प्रार्थना करो, हमारे लिए वैसी प्रार्थना करो। लेकिन आप खुद प्रार्थना करवाने के लिए चर्च में कभी क्यों नहीं आते हो? आप फोन करते हो तो उससे अच्छा आप चर्च नहीं आओ। क्या आप डॉक्टर को भी फोन करके कहते हो डॉक्टर जी मुझे पेट में दर्द है, आप मुझे गोली लिखवा दो, मैं यहाँ से मेडिकल में जाऊंगा, मैं गोली ले लूंगा और मैं खा लूंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा? नहीं, मुझे पेट में दर्द है, मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। अगर डॉक्टर ने बोला मुझे एक्सरे गिराना पड़ेगा, अगर डॉक्टर ने सोनोग्राफी बोला मुझे सोनोग्राफी करना ही पड़ेगा। अरे चाहे 50,000, अच्छा 50,000 चिंता नहीं, मैं मेरा गहने बेच दूंगा, लेकिन मैं इलाज करवाऊंगा। वही परमेश्वर दास कह रहे आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, आप संगति में आओ, चर्च में आओ, लेकिन हमें वो नहीं करना है। लेकिन डॉक्टर जो कहता है वो हर एक चीज हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं हमें चंगाई नहीं मिली है। हम 2013 से यही तकलीफ के अंदर मैं जी रहा हूँ। 2015 से मैं यही तकलीफ, मुझे डायबिटीज 2015 में हुआ, तब से लेके मैं आज भी गोलियां खा रहा हूँ। मुझे हाई बीपी 2014 में हुआ था, वो हाई बीपी में गोलियां खा रहा हूँ, मुझे इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो क्या करते मालूम है? वैल्यू किसी और की कर रहे हो। वो जो कहते हो तो सुन ही नहीं रहे हो आप लोग। यीशु मसीह वो जानता था कि मुझे चिल्ला रहा है, उसने नहीं सुनी उसकी आवाज। कहां तक तू चिल्लाते चिल्लाते आता है? कहां तक? क्या वो 2-3 जन नहीं थे वहां पे? हजारों लोग की भीड़ थी। जहां जहां यीशु मसीह निकला वहां हजारों लोग की भीड़ उसके पीछे पीछे आई है। पढ़ना है तो पढ़ निकले ना बाइबल। वो एक दो जन नहीं थे उसके साथ, हजारों लोग उसके पीछे आते थे, लेकिन उस हजारों के अंदर भी यीशु मसीह आवाज को सुनता था। कौन मुझे सही तरह से पुकार रहा है, कौन मेरे पीछे 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 आ रहा है, कौन आ रहा है? वचनों को समझना जरूरी है। हमें यीशु मसीह के पास जाना है, हमें जाना है। हालेलुया। ये अंधा उसको यीशु मसीह उसको मेरे पास था, वो चिल्ला रहा है, वो पुकार रहा है, वो मुझसे दुआएं मांग रहा है। उसको रास्ता नहीं मालूम है, वो देख नहीं सकता है। अब उसको 2 जन को भेजा और कहा जा यूहन्ना जा, पीतर जा, उसका हाथ पकड़, उसको मेरे पास लेके आ। और यूहन्ना पीतर गया और कहा अच्छा तू शांत रहे, यीशु मसीह तुझे बुला रहे हैं। अब
लेकिन उसने आवाज तो दिया ना कि नहीं दिया? आवाज दिया। यीशु मसीह उसके पास गए कि वो अंधा यीशु मसीह के पास गया? सोचो, यीशु मसीह अच्छा चलो वो बुला रहे हैं, अरे उसको वहां पे बिठा, वो तो अंधा है ना, मैं उसके पास आता हूँ, मैं वापिस आऊंगा और आके उसको छूऊंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा, वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने ऐसा कहा? नहीं, यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ, जहां मैं हूं वहां भी उसको लेके आओ। बात को समझो, वचन को समझो। यीशु मसीह किसके पास नहीं गया है, लोग यीशु मसीह के पास आते थे चंगाई लेने के लिए, छुटकारा लेने के लिए, और हम तो लोगों को पास बुलाते, पास्टर को घर पे बुलाते प्रार्थना करने के लिए। सुबह उठ के फोन लगा दे, साहब जी मेरी आंखें आ गई है, मेरे लिए प्रार्थना कर लो। अरे आंख आ गई, हम अस्पताल से जा सकते थे ना, तो उतना हम यहाँ से यहाँ चले गए चर्च में जाके, पास्टर जी पास्टर जी उठो, मेरी आंखें आ गई है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे पेट में दर्द है, मेरे लिए प्रार्थना कर लो। अरे यहाँ से बड़े बड़े दवाखाने में हम जा सकते हैं, 1000 रुपया भाड़ा देकर, तो हम पास में चर्च है तो हम वहां पे क्यों नहीं जा सकते? पास में पास्टर का घर है, हम वहां पे जाके क्यों प्रार्थना नहीं करवा सकते? हालेलुया, हालेलुया। सही बात जब बोलते हैं ना, तब क्या लगता है मालूम? सबको क्या लगता है? तीखा लगता है। क्या लगता है? लेकिन सही वो इसलिए वचन कह रहा है, सत्य आप जानोगे तो सत्य आपको क्या करेगा? मुक्त करेगा, सत्य मुक्त करेगा, सत्य मुक्त करता है। आप लोग परमेश्वर को, पहली बात है लोग परमेश्वर को जानते हैं। दूसरी बात है लोगों की इच्छा है परमेश्वर तू हमारे पास आ, हम तेरे पास नहीं आए। तीसरी बात है लोग कहते हैं परमेश्वर तू मुझे चंगाई दे दे, ऐश्वर्या जैसी बीवी दे दे, अमेरिका का वीजा दे दे और 5 माल की मंजिल का मकान दे दे। परमेश्वर मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे इस जगत की संपत्ति चाहिए। परमेश्वर ये संपत्ति तू मुझे दे दे, चाहे तू मुझसे दूर रहे परमेश्वर, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये सब तू मुझे दे दे। हालेलुया। सही बात बताता हूँ, किसी को घर की चौखट छोड़कर परमेश्वर की हजूरी में आना नहीं है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने। अरे हम तो संगति कर रहे हैं, हम घर पे कर ले, मैं मेरी वाइफ भी बच्चे बैठ कर, अरे आप घर फैमिली संगति कर रहे हो, परमेश्वर ने जो संगति बोला वो कहाँ कर रहे हो? परमेश्वर ने बोला था बाहर आओ, दूसरे के घर पे जाओ और दूसरे के साथ मिलकर ताली बजाओ, नारे लगाओ और मेरे वचन को सुनो, मेरी वाह करो, उसको परमेश्वर संगति कह रहे। आपके घर के अंदर बैठ के ताली बजा के स्तुति आराधना करोगे, उसको परमेश्वर संगति नहीं कह रहा है। संगति तो बाहर जाके जब लोगों के साथ करते हो उसको संगति परमेश्वर कहता है। हालेलुया। वचन को समझो, हमें घर को नहीं छोड़ना है। फिर हम कहते हैं संगति में चले किया, कौन सी संगति किया? आप घर वाले ही थे, बाहर वाला कोई नहीं था। और फिर हम कहते हैं हमारा जीवन चेंज ही नहीं हो रहा है, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। तो अपने घर पे बुलाते हैं, हम उसके पास तो जाते ही नहीं है। राजा आजा, यीशु मसीह आजा, ओ मेरे खुदा आजा, मेरे दिल के सिंहासन पे बैठ जा परमेश्वर, बैठ जा परमेश्वर, बैठ जा मेरे दिल में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। परमेश्वर तू राज कर, परमेश्वर तू राज कर। परमेश्वर तो आके तो बैठ गया, परमेश्वर आके बैठ गया। परमेश्वर मेरा बेटा बहुत व्यसन कर रहा है, परमेश्वर मेरी लड़की ऐसी है, परमेश्वर मेरा हस्बैंड ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है, तू मेरे घर के अंदर आ जा परमेश्वर, मेरे घर का तू मालिक, तू परमेश्वर बन जा, मेरे जीवन का मालिक तू बन जा परमेश्वर। बैठा तो दिया हृदय के अंदर। और फिर वो तो छोटा बच्चा है, उसको तो करने उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, छोटा बच्चा है, बड़ा होगा भी समझ। अरे वो 26 साल का होगा भी छोटा बच्चा है क्या? वो 40 साल का हो गया क्या छोटा है क्या? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम क्या कर देते हैं? परमेश्वर को पीठा तो देते हैं, लेकिन जब आज्ञा पालन करने का आता है ना, फिर नहीं, उनको जॉब तो जाना पड़े। अगर जॉब नहीं करेंगे तो हम खाएंगे पिएंगे क्या? अरे चर्च जरूरी है उसको व्यसन से छुटकारा पाने के लिए, उसको चंगाई पाने के लिए। नहीं, मुझे जॉब पे जाना है, जॉब पे नहीं जाना, निकाल देंगे। कभी परमेश्वर को सिंहासन क्यों दिया था हृदय का? नहीं देना था ना, आपको उसकी इच्छा को पूरी नहीं करना था। तो वो तो कह रहा है ना कि आप मेरे पास आओ, आप मेरे से मुझसे दूर रहकर कुछ नहीं कर पाओगे। वो तो कह रहा है आपको उनके पास ही नहीं आना, तो उसको क्यों पास बुलाते हो? क्यों बुला रहे हो? मत बुलाओ।
हालेलुया। हालेलुया। याद रखना इस बात को, जब हम परमेश्वर को पास बुलाते हैं ना, फोकट में मत बुलाओ, उसको बुलाओ और उसकी इच्छा को पूरी करो, उसके वचनों के अनुसार चलो। मेरा परिवार चेंज नहीं हुआ है, मेरा परिवार आज तक परमेश्वर के अंदर नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि अभी तक मैं भी उसी परिवार के अंदर जी रहा हूँ। अभी तक मैं कई बार उसी परिवार का हो जाता हूँ, कई बार मैं परिवार की इच्छाओं के अनुसार चल देता हूँ। तो परमेश्वर मेरे परिवार को चेंज कैसे करेगा? कैसे करेगा? मैं तो परमेश्वर तू मेरे घर में आके मेरे परिवार को सुधार दे, मेरे घर में आके मेरे परिवार को चेंज कर दे। अरे मैं परमेश्वर में उतना तल्लीन हो जाऊंगा तो परमेश्वर ऑटोमेटिक मेरे परिवार को चेंज कर देगा। लेकिन मुझे ऐसे होना ही नहीं है, तो मुझे तो बस कंफर्ट जोन में जीना है, अशांति का जीवन जीना है। जितना मुझसे होगा उतना मैं कर लूंगा, अगर नहीं होगा तो उसको छोड़ दूंगा। जिसको करना है वो कर लो, मुझसे जितना होता है उतना ही मैं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं इस बात को मैं अच्छी तरह समझ गया मेरी लाइफ के अंदर। कोई करे या ना करे, मुझे करना है, मुझे करना है। जब एक लड़की 2016 के अंदर, लड़की यानी कि हमारी एक छोटी सी बेटी यानी कि वो हमारे संदेश स्कूल के बीबीएस की एक लड़की, और जब वो आई और उसने मुझे बीबीएस का काम कर रहे थे, उसका सर्टिफिकेट बनाना था, और वो आई मेरे पास और उसने आके मुझे कहा कि फ्रेडी भाई मुझे नाइट में जॉब जाना है, मुझे नाइट में जॉब जाना है, तो ये सर्टिफिकेट जो लिखना है, सबकी लिखना है, मैं मेरी सहेली में उसको दे दूं क्या? वो लिख देगी, उसके राइटिंग भी बहुत अच्छे है। मैंने उसको बोला अच्छा है वो लिखेगी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे तो केवल सुबह सर्टिफिकेट चाहिए, नाम लिखे हुए। लेकिन जो और लड़की लिखेगी परमेश्वर आशीष उसको देगा, तुझे नहीं देगा। इस बात को समझिए, जो काम करेगा आशीष उसको मिलती है। खाली तुम कुर्सी में बैठे रहोगे आपको आशीष नहीं मिलेगी, आप काम करोगे तो आशीष आपको मिलेगी। वो लड़की रात को 2-2:30 बजे तक बैठकर उसने जॉब पे छुट्टी गिराई और वो पूरी रात बैठ कर उसने सट्टी लिखा, उसने खुद लिखा। बोलते नहीं मैं मेरी आशीष को नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, तो उसने रात को बैठकर काम किया। फर्क वहां पे है, हम परमेश्वर के लिए कितने जागरूक है, हम परमेश्वर का काम करने के लिए कितने हमसे हद मची दिया, ये जरूरी है। हालेलुया। समझो बात को, वचन को समझो। हम ऐसे यहाँ तक नहीं पहुंचे, आज यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत से लोग दम पछाड़ा कर रहे हैं, बहुत से लोग रेस के अंदर है, लेकिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आशीष नहीं दे रहा है। हमें परिवार में गए, वो जब उन्होंने कहा कि आप लोग सही में हम जितने भी लोग, बहुत सी जगह पे हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं परमेश्वर सही में आपके पास है और परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, इसलिए आप यहाँ तक पहुंचे हो। बाकी बहुत से लोग आए तो सही, लेकिन वो लोग सेवा छोड़ के भग गए, कोई अभी तक टिका नहीं है। हम नहीं कहते, लोग कहते। फर्क इतना है कि हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम परमेश्वर को हमारे पास नहीं बोलते, हम परमेश्वर के पास हम जाते हैं, हम उसके हजूर में जाके बैठते, हम उसको चिल्ला रो रो के प्रार्थना करते, हम घुटने को दुखा के दर्द पीड़ा के साथ हम उसके साथ बैठते, उसके बाद बात करते, प्रार्थना करते, हम उसके पास जाते। हम नहीं कहते परमेश्वर तू आ और तू हमारे जीवन में काम करने, हम उसके पास जाते। फर्क उतना है। हालेलुया। वचन को समझो, जब तक आप वचन को नहीं समझोगे वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हमें परमेश्वर के पास जाना है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को चेंज करना चाहता है, अपने परिवार को चेंज करना चाहता है, अपने समाज को चेंज करना चाहता है, उसको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। आप जाओ परमेश्वर के पास, परमेश्वर जो कहता है उसको करो। नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मुझे तो शर्म लगती है, नहीं मैं ऐसा कौन करेगा, नहीं मैं एक काम करूंगा मुझे जॉब जाने में लेट हो जाएगा, नहीं मैं ऐसा करूंगा मुझे घर पे जाना लेट हो जाएगा, मेरा हस्बैंड मुझे डांटेगा, मेरी वाइफ मुझे डांटेगी, मेरा सेठ मुझे डांटेगा, नहीं मैं तो नहीं करूंगा। जब आप वो करोगे ही नहीं तो आपका परिवार फ्री कैसे होगा, कैसे होगा? हम लोग जब कल समय जब मैं आपके जैसा था, नया था ना, मैं जॉब से छूटता था 12 बजे, और जैसे मैं वहां से छूटू ना वैसे फोन लगा दूं पहले, कहाँ पे बैठे हो, क्योंकि संगति तो 10:30 बजे पूरी हो जाती है, ऐसी फुटेज मीटिंग पूरी हो जाती है। कहाँ पे बैठे हो? वहीं पे बैठे हो, अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ। अब हम वहां पे जाता था, वहां पे जाके अरे नहाना है, टॉयलेट लगी है, अब भूख लगी है, घर पे राह देखते होंगे, सब कुछ है, लेकिन कहाँ बैठे हो? यहाँ पे, अच्छा चलो मैं आता हूँ। वहां पे जाके कितने बजे तक? सुबह के 3 बजे तक, 4 बजे तक वहां पे बैठे रहते थे। क्यों बैठे रहते थे मालूम है? केवल वचन को सुनने के लिए। ऐसे
झोंके खाते थे लेकिन तब भी बैठे रहते थे। क्यों? हमको सुनना है, हमें सीखना है। रात को 2 बजे 3 बजे हम चाय, जब नींद आ जाए तो चाय पीते, चाय पीने जाएंगे और थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, और बैठे रहते। फिर वहां से पता के घर पे जाके खाना भी कैसे खाना है, केवल खाना नहीं खाना है, खाना खाते खाते ऐसे से खाते थे ऐसे। अरे खाना खा लिया तब भी सोते बाइबल पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते बाइबल ऐसी होती थी और हम ऐसे ही सो जाते थे। ऐसे सब कुछ नहीं मिला है, ऐसे कुछ भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। हम परमेश्वर के पास गए, मैं परमेश्वर के पास आया। वो कहते हैं आप ढूंढो, वो किसी से दूर नहीं है, लेकिन कोई ढूंढने आता ही नहीं है। सब तो बोलते हैं ढूंढ के लेके आओ, मुझे दे देना, मिल जाए मुझे दे देना, मैं ढूंढने नहीं जाऊंगा, मेरे कमर में बहुत दर्द है, मैं परमेश्वर को ढूंढने नहीं जा पाऊंगा। आप परमेश्वर मिल जाए ना, आप उसको मेरा एड्रेस दे दो, मेरे पास आ जाएगा, मेरे घर पे। क्या बात है? कमर के दुखा दर्द हो गया, पीड़ा हो गई, अरे कमर का स्पेशलिस्ट कौन है, बॉल का स्पेशलिस्ट कौन है, अरे हड्डी का स्पेशलिस्ट कौन है, मुझे बताओ। अरे वो सुरेश स्पेशलिस्ट कोई है हड्डी का, अरे वो जस्टिन कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, मुझे बताओ। अरे पूरे शरीर को बनाने वाला स्पेशलिस्ट एक ही है, उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्यों? हालेलुया। वचन को हम समझते नहीं है, इसलिए हम केवल पढ़ने वाले बन गए, समझने वाले नहीं बने। इसलिए याकूब एक बात में कहता है, वचन को सुनने वाले मत बनो, वचन को पालन करने वाले, वचन पे चलने वाले बनो। अरे तो ये है कि हम मत्ती 8 निकाले, मत्ती 8 उसका 1 से 4 पढ़ेंगे हम। मत्ती 8 1 से 4 निकालो और उसको पढ़ो। उसमें क्या लिखा है? મત્થી 8:1-4 કલમ। અને પહાડ પરથી તે ઉતર્યો ત્યારે અતિ ઘણા લોક તેની પાછળ ગયા, અને જુઓ એક કોળિયાએ આવીને તેને પગે લાગીને કહ્યું કે, ઓ પ્રભુ, જો તું ચાહે તો તું મને શુદ્ધ કરી શકે છે। ત્યારે તેને હાથ લાંબો કર્યો ને તેને અડકીને કહ્યું, હું ચાહું છું, તું શુદ્ધ થા। અને તરત તે પોતાના કોળથી શુદ્ધ થયો। हालेलुया। हालेलुया। कौन गया यीशु मसीह के पास? કોળીએ। कोड़ी गया ना। हम नामान कोड़ी पढ़ के फिर दूसरा राजा उसका 5 अध्याय निकालो, पढ़ो। जिसको मिलो पढ़ो फटाफट। दूसरा राजा 5वां अध्याय। लड़की क्या कहती है उसको, और फिर नामान कोड़ी क्या करता है उसको पढ़ना है। पहली कलम। हाँ। હવે અરામના રાજાનો સેનાપતિ નામાન પોતાના ધણી આગળ મોટો તથા માનવત માણસ ગણાતો હતો, કેમ કે તેની મારફતે યહોવાએ અરામને જય અપાવ્યો હતો। વળી એ પરાક્રમી સુરવીર પુરુષ હતો, પણ તે કોળિયો હતો। અને અરામીઓ ધડાબંધ નીકળી પડતા હતા ને ઇઝરાયલ દેશમાંથી પાછા આવતા તેઓ એક નાની છોકરીને પકડી લાવ્યા હતા, અને તે નામાની સ્ત્રીની દાસી થઈ રહી હતી। તેણે પોતાની શેઠાણીને કહ્યું કે ઈશ્વર કરે ને મારો મુરબ્બી સમૃદ્ધમાના પ્રબોધક પાસે જાય તો કેવું સારું, કેમ કે ત્યાં बस अब राजा के पास गया और राजा की बात पढ़ो। 7મી बात पढ़ो। ઇઝરાયલનો રાજા એ પત્ર વાંચી રહ્યો ત્યારે એમ થયું કે તેણે हाँ 5મી आयत से। ત્યારે અરામના રાજાએ કહ્યું કે ઠીક, ત્યારે હું ઇઝરાયલના રાજા પર પત્ર મોકલીશ। પછી તે પોતાની સાથે 10 તાલંત રૂપું, સોનાની 6000 મહોર, 10 જોડ વસ્ત્ર લઈને ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો। અને તે એ પત્ર ઇઝરાયલના રાજા પાસે લાવ્યો, જેમાં એમ લખેલું હતું કે હવે આ પત્ર તને પહોંચ્યો ત્યારે તારે જાણવું કે જો મેં મારા સેવક નામાનને તારી પાસે મોકલ્યો છે, એ સારું કે તું તેનો કોળ મટાડે। हालेलुया। कौन भेज रहा है? कौन भेज रहा है? कौन भेज रहा है? बोलो। राजा भेज रहा है ना। कौन सा कहाँ का राजा भेज रहा है? आराम का राजा। आराम का राजा नामान कोड़ी को इस्राएल के राजा के पास भेज रहा है। अब वहां पे जो वहां पे गया और उसने जाके राजा को क्या दिया? भेंट दिया, सब कुछ दिखाया, लेटर दिया, और वहां पे इस्राएल के राजा ने कपड़े फाड़े और कहते हैं कि मैं परमेश्वर थोड़ी हूं कि मैं इसका कोड मिटाऊंगा। वो राजा कैसी मेरी परीक्षा कर रहा है वो देखो। वो मुझ में कोई फॉल्ट सोच रहा है कि फॉल्ट मिल जाए और मुझ पे वो हावी हो जाए, मुझे पकड़ के ले जाए, मेरे राज्य का सत्यानाश कर ले, इसे वो रोता है। और फिर ईसा ने क्या कहा वहां पे, हम आगे पढ़ेंगे।
એલીસા क्या कहता है? इस पर भक्त एलीસાએ સાંભળ્યું કે ઇઝરાયલના રાજાએ પોતાના વસ્ત્ર ફાડી છે. ત્યારે એમ થયું કે તેણે રાજા પાસે માણસ મોકલીને કહેવડાવ્યું કે તે શા માટે તારા વસ્ત્ર ફાડ્યા છે? તેણે હમણાં મારી પાસે મોકલ, એટલે તે જાણશે કે ઇઝરાયલમાં પ્રબોધક છે. કોણ है? प्रबोधक है. उसको किसने भेजा था? राजा ने भेजा. अब वो जो इस्राएल में आ ही गया है तो वो राजा के पास जाता है और राजा के पास जाके कहता है कि मुझे चंगा कर. और राजा कपड़े फाड़ता है. एलीसा सुनता है. एलीसा कहता है तू क्यों कपड़े फाड़ रहा है? उसको भेज मेरे यहाँ पे भेज. अब नामान कोई ऐसा सोच रहा था एलीसा बाहर आएगा और बाहर आके क्या करेगा? मेरी साख्ता वाख्ता करेगा और मुझे अपने घर में ले जाएगा, मुझे चाय नाश्ता करवाएगा, मुझे चिकन बिरयानी खिलाएगा, मुझे बासुंदी खिलाएगा, मुझे मच्छी खिलाएगा, मुझे मेरी वाह वाह करेगा और फिर मुझ पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा. उसकी सोच ऐसी ही होगी नामान की. लेकिन एलीसा ने क्या कह दिया? अंदर से वो बाहर भी नहीं आ रहा है. क्या कहते हैं? उसको बोल दो यर्दन में जाए और 7 बार डुबकी लगाए और चंगा हो जाए. बस. हालेलुया. सही बात है, गलत बात है? सही बात है. अब नामान ने क्या किया? नामान को गुस्सा आया, क्रोध आया और वो वहां से निकल गया और कहता है यर्दन से अच्छी नदी तो मेरे वहां भी इससे भी क्लीन है, इससे भी चौखी नदी है, मैं क्यों यहाँ पे डुबकी लगाऊं? नामान का जो सेनापति था उसने कहा मेरे बाप, अगर प्रबोधक ने बोला है तो तू कर दे ना. बोला है तो कर दे. अगर उसने कुछ बड़ी बात बोली होती कि 5 लाख रुपया आप मुझे दे दो तो नहीं देते क्या? अब वो बोलते कि एक खेत मुझे दे दो, नहीं देते आप. जो मांगता जो कहता वो आप करते. तो उसने तो आपसे कुछ मांगा नहीं है, केवल इतना बोला है आप जाओ और डुबकी लगाओ, चंगे हो जाओ. कितना विशेष करना चाहिए हमें, आज्ञा का पालन कितना विशेष करना चाहिए. लेकिन उसने गुस्सा था. फिर जब उसको बोला वो शांत हो गया और फिर उसने जाके क्या किया? डुबकी लगाई. डुबकी लगाने के बाद नामान भग गया. तो क्या हुआ? बोलो. वापस आया. क्यों वापस आया? चंगाई को पा लिया. अब वो एलीसा के पास जाता है. एलीसा उसको मिलता है, उसको बिठाता होगा, उससे बातचीत किया होगा. हालेलुया. वचन को जब समझते नामान गया. कौन गया? नामान. एलीसा उसके पास नहीं आया, अभी भी नहीं आया. वो चंगा हो गया. उसके बाद एलीसा देखने गया. हाँ चलो मैं जाके देखूंगा वो चंगा हो गया नहीं होगा. के देखने गया एलीसा? नहीं. वो चंगा हो गया तो उसको बोलने के लिए भी उसको आना है वापिस. उसको वापिस आना है कि मुझे चंगाई मिल गई है, मैं तेरे पास आया, तूने मुझे बोला, मैंने कर दिया, अब मुझे चंगाई भी मिल गई, मैं उसकी गवाही देने तेरे पास वापिस आया हूं. यहाँ पे तो अगर चंगे हो गए ना तो फिर भूल जाते हैं चर्च को भी और पास्टर को भी. और जब वापस पेट में दर्द शुरू हो जाता है फिर वापस पास्टर भी याद आता है और चर्च भी याद आता है. फिर आओ और वापस प्रार्थना शुरू कर दो. हालेलुया. हम निकालेंगे मत्ती, उसका निकालेंगे हम मत्ती के अंदर निकालेंगे 9 अध्याय. मत्ती 9 मत्ती 9 और उसके पढ़ो 27 आयत से 27 पन्ना 28 पन्ना. અને ઈસુ ત્યાંથી જતો હતો તેવામાં બે આંધળા તેની પાછળ જઈને બૂમ પાડવા लाग्યા કે ઓ દાઉદના દીકરા અમારા પર દયા કર. અને ઘરમાંથી આવ્યો ત્યારે તે આંધળાઓ તેની પાસે આવ્યા અને ઈસુ તેઓને કહે છે કે હું એ કરી શકું છું. એવો તમને વિશ્વાસ છે શું? यहाँ पे 2 अंधे थे. वो अंधे यीशु मसीह गया तो उसके पीछे. अरे वो अंधे है. कौन है? अंधे है. उनकी आंखें नहीं थी. आप पढ़ो तो वापिस पढ़ेंगे हम. ઈસુ ત્યાંથી જતો હતો તેવામાં બે આંધળા તેની પાછળ જઈને બૂમ પાડવા 2 लाग्યા. अंधे व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे जाके बूम पाड़ रहे थे. अरे यीशु मसीह उनकी बूम का आवाज को सुना होगा ना, कि नहीं सुना होगा? सोचो, वो अंधे है. उनको मार्ग कोई बताने वाला होना चाहिए, उनको रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, उनको हाथ पकड़ के कोई चलाने वाला होना चाहिए. यीशु मसीह को उतना तो मालूम वो अंधे है तो यीशु मसीह जाके उनको चंगाई नहीं दे सकता है क्या? दे सकता है. लेकिन यीशु मसीह कहता है कब तक वो मेरे पीछे आते, कब तक वो चिल्लाते, कहां तक मेरे पीछे आ रहे, वो लोग मेरे पीछे आते या हट जाते, यीशु मसीह वो देखता है.
आपका विश्वास देखता है। हालेलुया। हालेलुया। अंधे थे, उनको मार्ग दिखाने वाला कोई चाहिए था, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे चिल्ला 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 कर उसके पीछे आ रहे थे। और फिर जिस घर के अंदर यीशु मसीह आया, उस घर को भी ढूंढ कर वो लोग उस घर के अंदर आए। उस घर के अंदर आके कहा उन्होंने, जो दाऊद ना दिख रहा तो हमने साझा। यीशु मसीह कह रहा है, क्या तुम्हें विश्वास है क्या मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? उन्होंने क्या आंसर दिया? हाँ प्रभु। हालेलुया। હું એ કરી શકું છું એવો તમને વિશ્વાસ છે શું? તેઓએ તેને કહ્યું કે हाँ प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। उनको विश्वास था, इसीलिए तो यीशु मसीह के पीछे पीछे भग रहे थे, इसीलिए भग रहे थे ना। आज कौन यीशु मसीह के पीछे भगता है? हालेलुया। हालेलुया। समझो कौन भगता है। आज तो डॉक्टर के पीछे भगते, आज तो वकील के पीछे भगते, आज वो नहीं वो अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी है, वो मेरा काम कर देगा, वो उसके पीछे भग रहे हैं सब लोग। आज यीशु मसीह के पीछे कोई नहीं भगता। यीशु मसीह को पीछे लोग भगा रहे हैं। यीशु मसीह तू मेरे पीछे भाग, मैं आगे आगे जाऊं, तू मेरे पीछे पीछे आ। मैं जब तुझे आवाज दी यीशु मसीह, तब तू मेरी आवाज को सुन और मुझे उत्तर देना, तू मुझे चंगा दे दे। बस मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। आज सबकी मेंटेलिटी वो हो चुकी है। इसलिए जब तकलीफ में आ जाते हैं, जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तब वो यीशु मसीह को आवाज लगाते हैं, तब लगाते हैं। तो वो फोन करते हैं पास्टर को, कब हमारे लिए प्रार्थना करो। बर्थडे होती है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, कुछ भी होता है, तब पास्टर याद नहीं आता, तब यीशु मसीह याद नहीं आता है। अरे नया साल परमेश्वर ने दिया, चलो हम पास्टर को घर पे बुला ले और हम प्रार्थना करवाए। नहीं, अगर पास्टर आएगा तो उनको मुझे खाना खिलाना पड़ेगा, उनको मुट्ठी में गिफ्ट देना पड़ेगा, तो हम तो ऐसे लौट जाएंगे। उससे अच्छा हम घर में कुछ खा पी लेंगे, अच्छा हो जाएगा। हम घर में केक काट देते हैं। अरे परमेश्वर नया साल दे रहा है, अगर पास्टर आएगा आपके घर पे आके आशीष देगा तो आपको अच्छा है ना। पूरा साल परमेश्वर आपको संभालेगा अकस्मात से, बीमारी से, लेकिन नहीं, हमें नहीं करना दिशा साहब के लिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर नहीं चाहिए, नहीं मेहमान आना चाहिए हमारे घर पे। सबको बुलाओ, सगे संबंधी को बुलाओ और बुला के हम केक काटेंगे, होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं चाहिए। हमें समाज चाहिए, समाज के लोग चाहिए, हमारे संबंधी चाहिए। परमेश्वर के दास और परमेश्वर नहीं चाहिए। क्यों? अगर परमेश्वर का दास होगा, परमेश्वर होगा, तो लोग हमारे साथ से नहीं होंगे। अरे वो लोग नहीं होंगे तो भी चलेगा, परमेश्वर तो होना चाहिए, परमेश्वर का दास होना चाहिए, क्योंकि वही तो हमें परमेश्वर का रास्ता दिखाएगा ना। हालेलुया। वचन को समझो, हर एक बात को। लेकिन हमें वो नहीं, परमेश्वर नहीं चाहिए। लेकिन जब परमेश्वर, हम तकलीफ आ जाते हैं तब परमेश्वर हमारे पास बुलाते हैं। तो क्या परमेश्वर हमारे पास आता है क्या? जब खुशी का समय है तब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, और जब दुख का समय है, परमेश्वर तू आ जा, परमेश्वर तू है कहाँ, परमेश्वर मेरी आवाज को सुन, परमेश्वर तूने कहा है तुम पुकारोगे मैं तुम्हारी आवाज को सुनूंगा। परमेश्वर तेरा कान कह रहा है कि मेरा कान इतना मंद नहीं हो चुका है कि मैं आपकी आवाज को ना सुन सकूं। परमेश्वर तेरा वचन कह रहा है कि मेरा हाथ इतना टूका नहीं है कि मैं तुम्हें बचा ना सकूं। परमेश्वर मैं तुझे आवाज देता हूँ, परमेश्वर तू आ, परमेश्वर आ, परमेश्वर तू कहाँ है, परमेश्वर आ। अरे जब आप केक काट रहे थे, जब आप चिकन बिरयानी काट रहे थे, जब आप एंजॉय कर रहे थे, तब परमेश्वर को याद नहीं किया कि परमेश्वर तू आ जा, तू कहाँ पे है। परमेश्वर तेरी आंखें तो अंधकार में भी अंधार होता है, उसमें भी देख लेती है तू। परमेश्वर वहां भी तो हमें देखता है, मैं नीचे जाऊंगा तो भी तो हमें देखता है। परमेश्वर वो याद नहीं आया, वो याद नहीं आया। हालेलुया। वो याद नहीं आया किसी को, लेकिन जब दर्द हुआ तब सबको याद आ गया परमेश्वर। तकलीफ आई तो परमेश्वर याद आ गया। फोन आ गया, जितने पास्टर है उनको मैसेज कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दो कि मेरे लिए प्रार्थना करे, मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करे, मेरी बीवी के लिए प्रार्थना करे, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करे, मेरी सास के लिए प्रार्थना करे, मेरी इसके लिए प्रार्थना करे। अरे चिल्ला चिल्ला के मर गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आते ही नहीं हो। अभी परमेश्वर को बोलता प्रार्थना करो, अरे वो प्रार्थना वो करे, वो प्रार्थना पर ना बोलते। हालेलुया। कठिन है लोगों को,
क्यों कठिन होता है मालूम है? क्योंकि वो परमेश्वर को प्रेम नहीं करते इसलिए। हालेलुया, इम्पोर्टेंट, परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। अगर आप परमेश्वर को प्रेम करोगे ना, मैं सही में कहता हूँ, आप अपने जीवन को परमेश्वर को निछावर कर दो, क्योंकि उसका प्रेम कैसा है, उसका प्रेम कैसा है। लोग भगे परमेश्वर को चंगाई लेने, वो जाते थे, और यीशु मसीह जब वो देखता, उनको देखता था ये लोग मेरे साथ पीछे आ रहे हैं। जब वो 5,000 पुरुष जब उनको खाना खिलाना था, 3 दिन से यीशु मसीह के पीछे थे। 1 दिन से नहीं, लेकिन कितने दिन से? 3 दिन। बहुतों के पास खाना था, बहुतों के पास था, किसी ने खाना दिया नहीं, किसी ने नहीं दिया। एक छोटा बच्चा आता है और कहता है कि मेरे पास 2 मच्छी और 5 रोटी, उसने दे दिया। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, उसने नहीं सोचा, लेकिन उसने यीशु मसीह ने मांगा है, मैं जाके दे देता हूँ। यीशु मसीह ने मांगा है, मैं दे देता हूँ। उसने कहा है कि क्या है, तो मेरे पास है, मैं दे देता हूँ। उसने जाके दे दिया। हम तो क्या करते हैं, छुपा दो, चला जाएगा तो हमें भी नहीं मिलेगा, हमारे जितना ही है, वो आए रख दो, चाय पे रख दो, वो खा लेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। हालेलुया, मैं सही बात बताता हूँ। और फिर यीशु मसीह ने उनको 5,000 तो फिर वो पुरुष थे, बच्चे, औरतें, अगर आप हिस्ट्री में देखने जाओ ऐसे लिखा है 17 से 18,000 सब लोगों ने खाया। और तब भी जब लास्ट में जब टुकड़े उन्होंने बटोरे तो कितनी टोकरी बढ़ाई, और बच गया। अरे यीशु मसीह के पास जो भी जाता है, मैं सही में कहता हूँ, वो खाली हाथ कभी नहीं आता है, कभी खाली हाथ वो नहीं आता है। याद रखना, अगर आप यीशु मसीह के लिए कुछ भी करोगे, मैं तो आप इतना भी काम यीशु मसीह के लिए करते हो ना, उसका आशीष परमेश्वर आपको दिए बिना नहीं रहता है। अगर उसके लिए आप इतनी गाली भी सुनते हो, परमेश्वर उसकी आशीष भी आपको देता है। अगर इसके लिए इतना मार भी आप खाते हो, परमेश्वर उसका आशीष आपको देता है। याद रखना इस बात को। लेकिन हम परमेश्वर के लिए कुछ ही नहीं करते, हम लोगों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर को हम ऐसा समझते हैं वो हमारा एक खिलौना, जब भी हम फोन लगाए तो परमेश्वर मेरी आवाज सुन, बाकी नहीं, तू लगाएगा हम नहीं सुनेंगे। अरे उसकी समझो, वो है तब तो तुम हो ना, उसने यीशु मसीह ने अपनी जान दिया तब तो आप तुम जी रहे हो ना, बाकी कब के मर जाते। वो तो बैठा है आपको फाड़ खाने के लिए, लेकिन वो यीशु मसीह के अनुग्रह है, उसकी अभी भी कृपा है कि अभी तक आप लोग सेफ हो। सब कुछ करने के बावजूद भी यीशु मसीह ने अभी तक आपको सेफ रखा है, इसीलिए सेफ रखा है कि अभी भी आप यीशु मसीह के पास आओ। इसलिए यीशु मसीह ने अभी तक आपको सेफ रखा है, इसलिए अभी तक आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई बीमारी आप पे हावी नहीं हुई है, कोई अकस्मात आपको नहीं ना रहा है। रीजन वही है कि आज भी परमेश्वर उसका वचन आपको दे रहा है। आज भी आप उस पर विश्वास करो और सब कुछ छोड़कर, पुराने जीवन को छोड़कर आज भी आप यीशु मसीह के पास आ जाओ, उसकी सेवा करो, उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो। अपने जीवन में आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करो। इसीलिए आज भी यीशु मसीह राह देखकर बैठा है। यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दो, सेकंड स्थान में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कितना भी दसवां दे। आज तो दसवां देने में लोग चिंगुसाई कर रहे हैं, वो भी पूरा नहीं देते, वो भी आधा देते हैं, उसमें भी चिंगुसाई कर रहे हैं। हर एक परमेश्वर के काम में भी चिंगुसाई कर रहे हैं लोग। प्रार्थना में आने के लिए भी लोग चिंगुसाई कर रहे हैं, नहीं आते, क्या संगति होगी, चर्च होगा तो हम चले जाएंगे, प्रार्थना में नहीं आ रहे, साफ सफाई में नहीं आ रहे। रीजन क्या है? क्योंकि परमेश्वर तू आ हमारे पास, हम तेरे पास नहीं आए। जब आप परमेश्वर के पास ही नहीं आओगे, परमेश्वर काम के लिए आप यूज नहीं होगे, तो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम कर पाएगा? हालेलुया। वचन को समझना, हमें परमेश्वर के पास जाना है, हमें जाना है। वो हमारे पास आ गया। जब पहले फर्स्ट दिन जब हमारा था, जब हमको किसी ने सुवार्ता दिया था, जब किसी ने हमको बताया था कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब हमको पहले दिन जब किसी ने कहा था ना, तब यीशु मसीह हमारे पास आया था, जब वो मेरे पास आया था, तब वो आपके पास आया था। जब वो पहला समय था, पहला दिन था, पहली बार आपने यीशु मसीह का नाम सही से सुना था, जब पहले दिन आपने रो रो के प्रार्थना किया था, जब आपने अपने पापों का पश्चाताप किया था, उस दिन यीशु मसीह आपके पास 100% आया था, उस दिन 100% आया था। लेकिन तब से लेके आज तक लोग यीशु मसीह को अपने पास बुला रहे हैं,
कोई उसके पास नहीं जाता है, अब नहीं जाता। मैं सही में कहता हूँ हमें उसके पास जाना है। एक बार आप उसके पास आके दे, आपकी परिस्थिति कैसे ना परमेश्वर चेंज कर दूंगा मैं 100%। आप आओ, उस विश्वास के अनुसार आओ। वो जब वो चार वो जो लोग उसके आदमी को लेके आए, पक्ष जाति को लेके, वो विश्वास से लेके आके हम उसके पास लेके जाएंगे, वो चंगाई पा लेगा। वो अंधा रोड के किनारे बैठा था, वो इसको यीशु मसीह के पास लेके आए क्योंकि उसको चंगाई पाने वाला था। वो दो अंधे वो यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे पीछे आए और उन्होंने चंगाई को पाया। वो कोढ़ी वो यीशु मसीह के पीछे आया और उसने चंगाई को पाया। आप बाइबल में कहीं पे भी पढ़ लो, जो जितने भी यीशु मसीह के पास आए ना, कोई भी खाली हाथ नहीं गया, लेकिन उसके पास आने वाला कभी खाली हाथ नहीं गया। यीशु मसीह को बुलाने वाला हमेशा खाली हाथ गया है। हालेलुया। याद रखो, तो यीशु मसीह को बुलाना है, बुलाओ मत, उसके पास आओ, उसके पास आओ, उसके पास आओ, आशीष को पालो, उसके पास आओ, जीवन को पालो, उसके यीशु मसीह के पास आओ और बंधनों से छुटकारा पालो, उसके पास आओ और व्यसन से छुटकारा पालो, उसके पास आओ और अशुद्ध आत्मा के बंधन से छुटकारा पाओ, उसके पास आओ और हर एक ऐसी तकलीफों से छुटकारा पाओ जो वारसा तुम्हारी पास से आती है। हालेलुया। इस बात को समझो, इस बात को परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, यीशु मसीह वो जिंदा है, याद रखना। वो जिंदा और आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और आने वाले युगानुयुग तक वो जिंदा ही रहने वाला है। हालेलुया। याद रखना, अगर कल आप गई काल आपने उसको पुकारा होता तो भी आपकी सुनता, आज पुकार दे तो भी सुनेगा और गई काल भी पुकारो तो भी सुनेगा। આવતી કાલે પુકાર તો 2 વાર સાંભળો, પણ એની પાસે આવો અને પોકારો। તમે ઘેર બેસીને પુકારતો ये नहीं करे। हालेलुया। उसके पास आओ, उसके भवन में आओ। छेली आयत हम पढ़ेंगे और उस आयत को पढ़ के हम वचन को पूरा करेंगे। नीलगमन उसका 20 और उसका 24 हम पढ़ेंगे। नीलगमन उसका 20 और 24। नीलगमन 20 અને તેની 24મી કલમ। મારે સારું તારે માટીની વેદી બનાવીને તે પર તારા તરણાપર્ણ તથા તારા શાંતિપર્ણ અને તારા ઘેટા તથા તારા બળદો ચડાવવા અને જે સર્વ જગાએ હું મારું નામ સ્થાપીશ ત્યાં હું તારી પાસે આવીશ ને તે તને આશીર્વાદ દઈશ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जहाँ पे मैं मेरा नाम रखूंगा वहां पे मैं तेरे पास आऊंगा, लेकिन तुझे सब कुछ चरवाने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा? मेरे पास आना पड़ेगा ना। जहाँ पे मेरा भवन है वहां पे तुझे आना पड़ेगा। तू बीमार है, तू वहां मेरे भवन के अंदर आ और मैं वहां पे तुझे चंगाई दूंगा ना। हालेलुया। समझो, पहली बार है तो चल गया, लेकिन अब आपको मालूम पड़ गया मुझे भवन में जाना जरूरी है, मुझे संगति में जाना जरूरी है, तो आपको वहां पे आना है। वहां पे परमेश्वर आपको आशीष देगा, वहां पे देगा। लेकिन आप वहां पे नहीं आओगे तो परमेश्वर मुझे घर पे आशीष दे दे, घर पे छुटकारा दे दे, घर पे चंगाई दे दे, तो नहीं, आपको वहां पे आना पड़ेगा। मैं हर बार फोन करा, सर जी कुछ काम है क्या? काम है, कब मिलना है, कितने बजे मिलना है? रात को 12 बजे क्या 1 बजे, कितने बजे? हम फोन करके पूछते कुछ काम है क्या? काम हो तो मुझे बोल देना, कितने बजे आना है, मैं आ जाऊंगा। यहाँ पे तो हमें बताना पड़ता है, आओ काम है, आओ काम है, लेकिन तब भी कोई दिखता। हम पूछते थे क्या काम है, क्या काम है, कौन सा काम है। हम हर एक चीज को हम पूछते थे और उसको करते थे, कभी हमने ना नहीं बोला, कभी ना। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के पास जाना था। परमेश्वर तो हमारे पास नहीं, हम आएंगे परमेश्वर और तेरा काम हम करेंगे, हम। इसीलिए परमेश्वर ने लोगों को भेजा। हालेलुया। आज पास्टर आते हैं, सेवक आते हैं हमको सुवार्ता प्रचार करने के लिए, हमारे पास आते हैं, लेकिन जब हमें सुवार्ता मिल गई ना, अब हमें उनके पास जाना होता है। हालेलुया। अब उनके पास जाना होता है। अब हमें मालूम हो गया कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अब हमें उनके पास जाना है, उनको कहना है कि आप हमारे लिए प्रेयर करो, आप मेरे परिवार के लिए प्रेयर करो। हमें फोन करके नहीं, वो तो इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने दिया है कि हमारा यूज करने के लिए, लेकिन अब तो हमें फोन पे प्रार्थना करवा लेते हैं। नहीं, हमें वहां पे जाना है। 104 डिग्री ताव है, हम इतनी बारिश में भी अस्पताल जा सकते हैं, इतनी बारिश में हम परमेश्वर के घर पे भी जा सकते हैं प्रार्थना करवाने के लिए।
हालेलुया। याद रखना, हमें परमेश्वर के पास में आना है, ना ही परमेश्वर को हमारे पास हमें आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जब परमेश्वर के पास जाएंगे, हम कभी भी खाली हाथ लौटेंगे। आए हम प्रार्थना करें। कब સ્તુતિ માન અને મહિમાને યોગ્ય અમારા પ્રભુ મેં તમારી પાસે આવીએ છીએ. કૃપા કરનાર, દયા કરનાર પ્રભુ મેં તમારી પાસે આવીએ છીએ. આ સમયને માટે પ્રભુ મેં તમારો આભાર માનીએ છીએ મારા દેવ. તમે અમને આ સંગતિ આપી પ્રભુ પરમેશ્વર, અને મારા દેવ તમારી હજુમાં આવવા માટે સહાયની મદદ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આજનું આ વચન પ્રભુ વવાય અને 100 ગણા ફળ આપતા પરમેશ્વર. ઓ પ્રભુ, આજનું વચન પ્રભુ પરમેશ્વર મારા દેવ અમે પ્રમાણે ચાલનારા બનીએ, એ પ્રમાણે કરનારા બનીએ માટે પ્રભુ તમારી કૃપા માંગીએ છીએ. આજના વચનનો અભિષેક અમે અમારા જીવન પર એક્સેપ્ટ કરીએ. ઓ મારા દેવ પિતા પરમેશ્વર, આજે જે સાંભળ્યું છે એ પ્રમાણે કરવાને માટે તમે અમને સહાય કરો. પ્રભુ અમને 100 ગણા ફળ આવે છે. પિતા પરમેશ્વર, અત્યારે અમે જ્યારે તમે છો ત્યારે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુ. ઓ પ્રભુ પરમેશ્વર, જો નથી આવી શક્યા તમારા પર કૃપા માંગીએ છીએ. દરેક કામ માટે ઈચ્છા મત પ્રેરણા આપો પ્રભુ. જેઓ આવેલા છે તમામને આશીર્વાદિત કરો, તમામ પર કૃપા કરો, વચનોને આપણે ખુલાસા આપો, વચનોમાં વધારો પિતા પરમેશ્વર, આત્મામાં બલવાન કરો પ્રભુ. વૃદ્ધિ થાય પિતા પરમેશ્વર એમનું, અને આગળ વધે પિતા પરમેશ્વર એવું માંગીએ છીએ. પહેલા તમામને તમે આશીર્વાદિત કરો. હરેક બીમારી, હરેક રોગો, હરેક બંધનો, હરેક શ્રાપો ઈશ્વરના નામમાં દૂર થાય પ્રભુ. તમામ લોકો આશીર્વાદિત થાય. આ પરિવારને આશીર્વાદિત કરો, એમની જરૂરિયાતો પૂરી કરો પ્રભુ. એમની પર કૃપા કરો પ્રભુ. એમના જોબને, એમના કાર્યોને આશીર્વાદિત કરો. તમારા દાસ ભાવ જોવા આશીર્વાદિત કરો, એમની સેવાને આશીર્વાદિત કરો પિતા પરમેશ્વર. જેટલા પ્રભુ જોડાયેલા છે તમામને આશીર્વાદિત કરો. ઓ મારા દેવ, અત્યારે અમે જ્યારે નમ્યા છીએ ત્યારે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ફરી એકવાર પ્રભુ. આ દિવસોમાં પિતા પરમેશ્વર મારા દેવ, એક એક વ્યક્તિ પ્રભુ પરમેશ્વર મારા દેવ એ વચનોના આ પ્રભુ પરમેશ્વર અભિષેકથી ભરપૂર થાય અને વચનોમાં વૃદ્ધિ પામે પ્રભુ. એ ખુલાસાઓને પામે પિતા. અમે માંગી રહ્યો છું ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુના નામ. આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, આકાશમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. જેમ અમે માફ કરે છે તેમ તમે અમને પરિશ્રમ ના લાવ. ઊંડાઈ કે રાજ્ય પરાગમ સર્વકાળ સુધી પિતા. થેન્ક યુ. હાલેલુયા, હાલેલુયા.